नमस्कार साथियों, मैं संजय झा यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर को संभवतः वह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पद के लिए शपथ लेंगे और उसके बाद वो अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। तो दोस्तों, खबर ये नहीं है कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो इंग्लैंड से मेरा मतलब है ग्रेट ब्रिटेन की जो लोकतांत्रिक परंपरा है वो बहुत महान है, और उस परंपरा में अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य माने गए हैं तो वो बढ़ेंगे। इसके लिए हमें ब्रिटेन की लोकतांत्रिक प्रणाली को, परंपरा को हमें आभार जताना होगा कि वहां पर भारत का एक व्यक्ति, एक शख्स प्रधानमंत्री बन रहा है। दोस्तों, ऋषि सुनक के पक्ष में लंबे समय से माहौल चल रहा था, और जब लीज ट्रस ने इस्तीफा दिया तो ये तय हो गया कि उनका प्रधानमंत्री बनना अवश्यंभावी हो गया है, और करीब 200 सांसदों का समर्थन उनको मिला, और उनके जो उनके कंपटीशन में जो थी उनको जो है केवल 26 मत मिला। तो इस तरह से पेनी मॉर्डॉन्ट ने अपना नाम वापस ले लिया, और बोरिस जॉनसन ने पहले ही नाम वापस ले लिया था। तो ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनना था, वो बनेंगे। दोस्तों, हमारी खबर ये है कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद अचानक सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है वो। विंस्टन चर्चिल, आपको जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, और वो भारत को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थे। तो विंस्टन चर्चिल के बारे में कहा जाता है कि जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत को आज़ाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमज़ोर और भूसे के पुतले जैसे होंगे। साथियों, अब ऐसा कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनकर के, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनकर के ऋषि सुनक ने विंस्टन चर्चिल की उस बात को झुठला दिया है। दोस्तों, ये सोशल मीडिया की बात है। अब सवाल ये है कि क्या विंस्टन चर्चिल ने ऐसा कभी कहा था? दोस्तों, इसको लेकर के कई तरह के मत हैं। अक्सर मत ये है, कभी ये बात सही है कि विंस्टन चर्चिल भारत के विरोधी थे। ये भी सही है कि जब 1943 में जब बंगाल में अकाल आया और जिसमें लगभग 30 लाख लोग मरे, तो उस अकाल के लिए जिम्मेदार अगर ब्रिटिश शासन को न भी ठहराए तो अकाल की जो विभीषिका आई थी और उसमें जो इतने सारे लोग मारे गए थे, उसके लिए विंस्टन चर्चिल को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के अनाज भंडार से बंगाल को अनाज देना इसलिए मना कर दिया था कि कहीं इंग्लैंड का अनाज भंडार कम न हो जाए। और दूसरी बात ये थी कि विंस्टन चर्चिल को ये डर था कि पूरब की ओर से जापान जब भारत पर हमला करेगा और उसके बाद अगर जापानियों को इंग्लैंड पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं मिलेगा तो वहीं भूखे मर जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी भारत पर वो कब्जा नहीं कर पाएगा। इसलिए न केवल अनाज की सप्लाई रोकी गई बल्कि उन नावों को भी ध्वस्त कर दिया गया जो बंगाल में अनाज को एक दूसरे से दूसरे स्थान तक नदी के मार्ग से ले जा सकने में सक्षम थी। तो इस तरह से विंस्टन चर्चिल के कारण वहाँ पश्चिम बंगाल में अनाज की अकाल की विभीषिका पैदा हुई थी। दोस्तों, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि विंस्टन चर्चिल ने जो कुछ भी कहा और उनको लेकर के जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता। हाँ, इस बात पे आपको गौर करना पड़ेगा कि जो हमारे ऋषि सुनक जो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं वो वाकई बहुत लोकप्रिय हैं, और इसकी लोकप्रियता का कारण इसलिए भी आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन में सिर्फ 16 लाख के करीब भारतीय हैं, और भारतीयों के वोट पे सुनक प्रधानमंत्री नहीं बने हैं।
उनको ब्रिटेन के लोगों ने मोहब्बत किया है, ब्रिटेन के लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, ब्रिटेन की सांसद ने उन पर भरोसा जताया है, इसलिए वो सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। तो ये वीडियो जो हमने बनाया है वो इसलिए कि विंस्टन चर्चिल को लेकर के जो बातें कही जा रही है उन बातों का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने गांधी जी को लेकर के शब्द कहे थे, गांधी जी को उन्होंने लंगोटीधारी बताया था, ये कहा था कि उनसे क्या मतलब हम बात करें। दूसरी बात, उन्होंने भारत को लेकर के ये भी कहा था, 1932 का जो गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तब विंस्टन चर्चिल का ये कहना था कि जो भारत इज नॉट ए कंट्री, भारत कोई देश नहीं है, भारत कई विचारधाराओं का, कई समुदायों का एक संस्था है। जैसे यूरोप एक महाद्वीप है, वैसे इंडिया भी एक महाद्वीप है जिसमें कई तरह के राष्ट्रवाद हैं और कई तरह की भाषाभाषी लोग हैं। तो भारत के लिए कोई भी ऐसा निर्णय नहीं हो सकता जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो। ये सब सारी तरह सही है। चर्चिल का भारत के प्रति जो बर्ताव था, जो पक्षपातपूर्ण रवैया था, वो भी सही है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा पूरी तरह से कि उन्होंने जो है ये कहा था कि भारत के नेता कमज़ोर होंगे, मुफ्तखोर होंगे, भ्रष्ट होंगे और वो देश को, लोकतंत्र को नहीं चला पाएंगे। ये नहीं हो सकता दोस्तों। इस वीडियो को, इस कंटेंट को समझने के लिए हमने कई सारे स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। आप उन स्क्रीनशॉट्स को जब समझेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। ऋषि सुनक क्यों इतने पॉपुलर हुए, क्यों उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अंततः क्यों वो बन ही गए, और क्यों विंस्टन चर्चिल को लेकर के भारत में इतना विरोध है। उनका विरोध स्वाभाविक है, एक भारतीय होने के नाते मैं भी उनका विरोध हूँ, क्योंकि भारत को लेकर के उनका मत अच्छा नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, ये जो जात को लेकर के वीडियो बनाया है मैंने कि वो जो है भारत को लेकर के, भारत नेताओं को लेकर के इस तरह के शब्द कहते, वो अभी तक ऐतिहासिक रूप से पुष्ट नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।